हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम विजन का टेस्ट कर रहे थे, तो चलिए ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हेल्प्स टू मीट द नीड ऑफ सब्सिस्टेंस एंड द लाइवलीहुड एज वेल एज जनरेट लोकल एनवायरमेंटल सर्विसेज फॉर लोकल। ये बात बिल्कुल सही है। इट हैज़ लीगल सेंक्शंस अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। नो, देखो ये लीगल नहीं है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ऑन द और द एग्रीमेंट्स आर पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कार्टेगेना प्रोटोकॉल, जेनेवा, नगोया एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। देखो कार्टेगेना भी है, नगोया भी है, एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट भी है, लेकिन जो जेनीवा प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है? वो प्रोहिबिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस के रिलेटेड है, ना कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंडर। इसलिए जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो 1, 3 एंड 4 है। आइए बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स आर राइट्स ऑफ द ओनरशिप, यूज एंड द डिस्पोजल ऑफ माइनर फॉरेस्ट राइट। नहीं, देखो कम्युनिटी राइट्स क्या होते हैं? राइट्स टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट, कंजर्व और मैनेज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल। देखो एक्चुअली कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होता है? वो राइट्स होते हैं जो आप प्रोटेक्ट करते हो, रीजनरेट, कंजर्व या मैनेज करते हो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। और जबकि कम्युनिटी राइट्स क्या होते हैं? आपके राइट्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो इन्होंने उल्टा कर दिया, इस वजह से नाइदर 1 नाइदर 2 होगी इसका स्टेटमेंट। Consider the following statement regarding the National Afforestation and Eco Development Board. It is a statutory board set up under the Forest Conservation Act 1980. देखो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है। इट इज़ अ स्पेशल फोकस ऑन द डिग्रेडेड एरियाज एंड इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। नहीं, देखो ग्रीन इंडिया मिशन की ये कोई नोडल एजेंसी नहीं है, तो ओनली जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड है। Consider the following statement with reference to the provisions of the recently passed Citizenship Amendment Act. The act allows the prosecuted migrants of all the religions to become Indian citizens except Muslims from Pakistan and Bangladesh. देखो ऑल द रिलीजन्स नहीं है, उसमें भी हमने 4-5 दे देते हैं, हिंदू, सिक्स, क्रिश्चियंस या जोरोस्ट्रियंस, इनको अलाउड है। ठीक है, ऑल द रिलीजन्स नहीं है, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द एरिया स्पेसिफाइड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग करेक्ट है। इट इज़ वन ऑफ द ट्रॉपिकल largest tropical grasslands in Asia. It is home to the pastoralist communities called Maladhari. A strange dancing light appears in dark nights, locally known as Chirpiti. तो इसमें किस ग्रासलैंड्स की करेक्टरिस्टिक है? बन्नी, बुग्याल, खैजर, शोला। तो कहीं इसका है बुग्याल, ये मेनली उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोस्फीयर रिजर्व। द कोर एरिया शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन वाइबल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द ट्रॉफिक लेवल। ऑफ कोर्स, ठीक है, देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटस कवरिंग द कॉम्प्रिहेंसिवली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। देखो गाइज, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटस नहीं है। ऑल बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द इंडिया आर कवर्ड अंडर द मैप प्रोग्राम ऑफ द यूनेस्को। देखो 18 बायोस्फीयर हैं, उसमें से सिर्फ 10 ही कवर्ड है मैप में। ठीक है, तो हर एक नहीं है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ द व्हेल स्टॉक एंड द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द व्हेलिंग इंडस्ट्री। ये बात बिल्कुल सही है। इट्स अ नॉन बाइंडिंग कन्वेंशन। देखो ये बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग नहीं है। इंडिया इज पार्टी टू द कन्वेंशन, तो ये बात भी सही है, इंडिया की पार्टी है, मेंबर है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव? इट एम्स टू एड्रेस द, देखो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव, इट एम्स टू एड्रेस द चैलेंजेस फाइनेंसिंग बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव इन अ कॉम्प्रिहेंसिव में। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट वॉज लॉन्च बाय द IUCN एंड WWF। नहीं, इसको जो लॉन्च किया था वो UNDP ने लॉन्च किया था। किसको? UNDP ने लॉन्च किया था। इन इंडिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ द बायोफिल। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एवियन स्पीसीज और द बर्ड्स? ठीक है, तो समझ गए होंगे। साइट्स है, देखो साइट्स भी है, बिल्कुल बात सही है। CMS तो होता है मेनली इनके लिए, कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज फॉर वाइल्ड। रामसर कन्वेंशन भी इनके लिए, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द पीट लैंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो आपको पता है लिग्नाइट, कोल, पीट। ठीक है, ये कोल की वैराइटीज होती हैं। ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर। ये बात बिल्कुल सही है। दे आर प्रीडोमिनेंटली कंसंट्रेटेड इन द टेम्परेट फॉरेस्ट। नहीं, ये टेम्परेट फॉरेस्ट में नहीं होते, बल्कि परमाफ्रॉस्ट और कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। द ब्राजीलिया डिक्लेरेशन एम्स टू प्रमोट बेटर मैनेजमेंट ऑफ पीट लैंड इन द कोंगो बेसिन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। द वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, ये किसका पब्लिकेशन है? यूनेस्को का, वर्ल्ड वाइड, WWF का, UNDP का या IUCN का? देखो भाई, जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक है वो IUCN का पब्लिकेशन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक किसका है? IUCN का है। अभी क्या ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज एन, ये किसका है? क्या इनफॉर्मल पार्टनरशिप है टू हेल्प कोऑर्डिनेट, ताकि हम क्या कर सकें? फॉरेस्ट को मॉनिटर कर सकें ग्रीन हाउस गैस को। या ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा एस्टेब्लिश किया, दैट प्रोवाइड डाटा एंड टूल्स फॉर मॉनिटरिंग फॉरेस्ट। ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है UNEP के द्वारा टू मॉनिटर एंड इन्वेस्टिगेट इलीगल लॉगिंग एंड पोचिंग। यह इनिशिएटिव है नासा एंड यूरोपियन
स्पेस एजेंसी का टू ग्लोबली मैप एंड मोनिटर द मोस्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो गाइस इसका जो आंसर है वो बी है। जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है वो क्या है, ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या क्या डेवलप एस्टेब्लिश किया हुआ है, जो डाटा प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट को मॉनिटर करने के लिए। विद रेफरेंस टू द सोइल ऑर्गेनिक कार्बन, मोर कार्बन रेसिड्यूज इन द सोइल दैट इन द एटमोसफेयर एंड ऑल लाइफ, प्लांट लाइफ का मैंने ये बात बिल्कुल सही है, सोइल में ज़्यादा कार्बन रेसिड्यूज होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 3 ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अंडर द यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये बात भी सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द असेसिबल इंडिया कैंपेन मीन फॉर द डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं। इट एम्स एट द प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल प्रोस्थेटिक इम्प्लांट टू द फिजिकल डिसिप्लिन। नहीं, इसमें ये कि हमें यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी ने प्रोवाइड करनी है। इट इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो नाइदर वन नाइदर टू इसका स्टेटमेंट सही है। UN 75 एक रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव, इसका एम क्या, देखो ये मेनली 2045 में होगा, ताकि जो हम इसकी 75th एनिवर्सरी एक तरह से सेलिब्रेट करेंगे, ग्लोबल डिस्कशन होगा, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट 1 ही सही है। फेज़ 1 ट्रेड डील किस किस के बीच में है, ईरान और P5 कंट्रीज़ के बीच में है, या इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में, चाइना USA के बीच में है, या फिर इंडिया और जापान के बीच में। तो आपको पता होना जो फेज़ 1 ट्रेड डील है वो इन चाइना और USA के बीच में, ताकि जो उन दोनों में जो ट्रेड की जो टेंशन होती है उनको कम कर सके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रमसार साइट अरेंज, वेस्ट टू ईस्ट आपको रमसार साइट लगाने। नाम से देखो गुजरात में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, हरिके हमारा पंजाब में है, भीतरकनिका ओडिशा में। तो आप खुद ही देख लो, सबसे पहले क्या आएगा, इधर गुजरात आएगा, इधर से अगर चले जाओगे तो उधर से पंजाब आएगा, ठीक है, फिर आपका आंध्र प्रदेश और फिर भीतरकनिका। तो राइट आंसर के 1, 3, 2, 4। With reference to the Indian implementation and achievement of the Aichi biodiversity goal, consider the following statement. India has declared 12 national biodiversity targets corresponding to the 20 Aichi type, और ये बात बिल्कुल सही है। जब ये टारगेट डिक्लेयर किया गया था तो इंडिया ने भी साथ में अपने 12 जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट उसको भी टारगेट डिक्लेयर किया था, ये बात सही है। इंडिया हैज अचीव 2 ऑफ इट्स नेशनल बायोडाइवर्सिटी, ये बात भी सही है, इंडिया ने अभी तो 2 अचीव कर लिया, तो दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन अम्ब्रेला टर्म टू describe a wide range of the protected area for the marine conservation around the world, ये बात बिल्कुल सही है। इन इंडिया दे आर एस्टेब्लिश अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बात सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इको सेंसिटिव जोन के बारे में क्या है, दे आर सपोज टू बी द बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड, ये बात बिल्कुल सही है, बफर जोन की तरह, ताकि जो कोर एरिया है उसे नुकसान ना पहुंच जाएगा। दे आर डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, देखो इन्हें जो डिक्लेयर करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर करता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। एक्सेप्ट फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट नो अदर एक्टिविटीज परमिटेड इन द जोन, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे परमिटेड है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। मट्टू एक रिसेंटली को GI टैग दिया गया था, वो क्या है, स्वीट डिश है, केरला की वैरायटी ऑफ ब्रिंजल है जो कर्नाटका में ग्रो किया जाता है, या फिर कोई एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है, तमिलनाडु की कारपेट है। तो भाई ये बता दूं, जो मट्टू है ये कर्नाटका का एक ब्रिंजल है, ठीक है। बैंगन, with reference to the schedules of the Wildlife Protection Act, consider the following statement. It consists of 6 schedules that provide only protection to wild animals. Only गलत हो गया, ये वाइल्ड एनिमल्स के साथ वाइल्ड बर्ड्स को भी देता है, वाइल्ड प्लांट्स को भी देता है, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ हैज द पावर टू अल्टर द एंट्रीज इन द शेड्यूल, देखो नहीं, इसके पास पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ये गलत है, तो नाइदर वन नाइदर टू, नो टू क्या इसका करेक्ट है। अंडर द रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व वाटरफॉल ऑन वेटलैंड नॉट इंक्लूडेड इन द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल, ये बात बिल्कुल सही है। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टूल्स टू 2010 ऑल्सो एनकापास मेन रिवर चैनल एंड पेडिफिल, नो ये ऐसा नहीं है, वो रिवर चैनल्स को ध्यान नहीं देते, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द नॉन स्टेट एक्टर जोन फॉर द क्लाइमेट एक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग। इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल होस्टेड बाय द UNFCCC, तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। इट हाईलाइट्स एक्शन टेकन बाय द कंपनीज, देखो क्या है इसका, देखो आप अच्छे से पढ़ो, नॉन स्टेट एक्टर जोन फॉर क्लाइमेट एक्शन का क्या काम है। देखो पहली बात, ये ऑनलाइन पोर्टल है जो किसके द्वारा होस्ट किया जाता है, UNFCCC के द्वारा। ये क्या हाईलाइट करता है कि क्या कंपनीज सिटीज़ ने क्या एक्शन लिए ताकि वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सके। इट मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन, और साथ में मॉनिटर भी करता है कि किस क्लाइमेट चेंज इवेंट को आपने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the decade on the ecosystem restoration, consider the following statement. The UN General Assembly has declared 21 to 30 as decade of ecosystem restoration, ये बात बिल्कुल सही है। UNEP और साथ में FOA tasked to lead its implementation, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो इसको इम्प्लीमेंटेशन को जो लीड कर रहा है वो कौन है, UNEP और साथ में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following is the criteria to declare any species as the critically endangered as per the IUCN Red List of the Wild?
देखो किसी स्पीसीज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कब डिक्लेयर करते हैं, जब उसका पॉपुलेशन से 10,000 से कम रह जाए, नहीं भी 250 से कम रह जाता है। रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकली, तो ये बात बिल्कुल सही। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सटिंक्शन, ये बात सही है। तो सेकंड एंड थर्ड सेकंड केस में बिल्कुल करेक्ट है। हाई माउंटेन समिट अभी कन्वर्ट की गई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये हमने पढ़ा भी था करंट अफेयर्स में। इसका एम क्या था, देखो इसका एम यही था कि हम क्या कर सकें, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्ट होते हैं हाई माउंटेन क्लासेस में, उसको हम एड्रेस कर सकें। तो इसका राइट स्टेटमेंट यही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिसेंटली कंक्लूडेड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अनेक्स एग्रीमेंट। इंडिया हैज रिसेंटली साइन दिस एग्रीमेंट विद द यूएसए। देखो ये बात बिल्कुल सही, जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अनेक्स एग्रीमेंट है, इसे इंडिया ने अभी यूएसए के साथ साइन किया। एग्रीमेंट का क्या एम है, टू फैसिलिटेट द अप्रूवल ऑफ H1 वीज़ा ऑन अराइवल ऑफ इंडियन जॉब सीकर्स। नहीं, इसका ऐसा एम कुछ नहीं है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली कंक्लूडेड COP14 ऑफ द UNCCT, आपको पता है अभी हुई थी। इट लेड टू द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन विच एम्स एट द अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030। ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया टू ओवर, ये भी बात सही है कि इंडिया ने अभी प्रेसिडेंसी चाइना से ले लिया 2 साल के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ इंटरनेशनल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच एनविसेस अ सस्टेनेबल सोसाइटी इन विच पीपल्स राइट आर रियलाइज। तो कोई बात बिल्कुल सही है। एट प्रेजेंट नो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेंबर ऑफ दिस, ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। BS6 व्हीकल एमिशन के अकॉर्डिंग जरा देखते हैं। BS6 स्टैंडर्ड विल हेल्प इन द टोटल एलिमिनेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो हमने कल ही किया था कि टोटल एलिमिनेशन नहीं है, हमने सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन 10 ppm तक करने, तो स्टेटमेंट गलत होगी। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स फॉर इंडियन आर्म फोर्सेज द पैरामिलिट्री फोर्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम BS6 फॉर्म। तो ये बात बिल्कुल सही है। मिलिट्री फोर्सेज के जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं वो इससे क्या है, एक्सेम्प्ट है। CPCB ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसी फॉर द BS6 कंप्लाइंट व्हीकल। नहीं, कौन है जो हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द ICAT। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर डिराइव फ्रॉम द 1992। देखो 1992 रियो अर्थ समिट से क्या क्या डिराइव होता है। देखो 3 आई थी, देखो तीनों की तीनों है। CBD भी है, UNCCD भी है और UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर, अभी आपको पता COP25 हुई थी माद्रिद में, तो क्या किया था, $100 बिलियन वर मोबिलाइज टू डेवलप कंट्री फॉर क्लाइमेट चेंज। देखो हमने क्या किया, डेवलपिंग कंट्रीज को दिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। रूल्स ऑन फाइनेंस फॉर रोल एंड डैमेज फॉर फाइनेंस, तो अभी फाइनलाइज नहीं हुए, वो अभी कह रह रही हैं। कंट्रीज अपडेटेड देयर नेशनली डिटरमिन कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो हर एक कंट्री ने नहीं किया, तो इसलिए क्या तीनों के तीनों स्टेटमेंट के इसमें गलत है। Which of the following is there provisions under the Biodiversity Act 2002, the mechanism for equitable sharing of the benefits arising out of the use of the traditional biological resources and ये बात बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर क्या है, जो भी आपके बेनिफिट्स आएंगे आप उन्हें क्या करोगे, शेयर करोगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट द नेशनल, स्टेट एंड द लोकल लेवल, बिल्कुल सही है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, अभी जो हुई थी CMA, दैट इज द मीटिंग ऑफ पार्टीज पेरिस एग्रीमेंट की अंडर द UNFCCC। आपको बात करनी है कि ऑल द स्टेट दैट पार्टीज टू पेरिस एग्रीमेंट आर रिप्रेजेंटेड एट द CMA। ये बात बिल्कुल सही है। जो भी पार्टीज की मेंबर होंगी वो इस पर रिप्रेजेंट होंगी। रिसेंटली क्या COP25 के साथ ही इसे हेल्ड किया गया था, हमने देखा था। तो देखो फर्स्ट नहीं थी, वो सेकंड है, ठीक है। इन्होंने लिखा था फर्स्ट CMA वाज हेल्ड, नहीं सेकंड CMA वाज हेल्ड है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी सही है। Which of the following statement is correct regarding the Ceros coronum? It is the tallest flying bird, ये बात बिल्कुल सही, tallest flying bird है। It constructs its nest on the water in natural wetlands, ये बात भी सही है। ये जो natural wetlands है, वो जो पैडी फील्ड्स होते हैं, वहाँ पे अपना जो नेस्ट है घोंसला बना लेते हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में, ये बात भी सही। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग राइट इधर गिवन टू द फॉरेस्ट ड्वेलर अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, ये तो आपको पता ही होगा। राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट टू रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ द इलीगल एविक्शन, ये बात भी सही है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, ये बात भी सही है। राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये बात भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिशन हीरा। मिशन हीरा का क्या था, द प्रोजेक्ट एम्स टू कंडक्ट स्टडीज रिलेटेड टू द थ्रेट्स ऑफ द अर्थ कोलिजन विद एस्ट्रॉइड। तो ये बात बिल्कुल सही है। मिशन हीरा में क्या था, जो अगर अर्थ किसी एस्टेरॉइड के साथ कोलाइड हो जाती है तो उसके ऊपर स्टडीज़ हम लेंगे। इट इज़ अ ज्वाइंट मिशन ऑफ द नासा एंड द इसरो। देखो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था, ना कि नासा इसरो का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत होगी। ओनली स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड द इकोसिस्टम प्रोग्राम। इट इज एन इंटर गवर्नमेंट एलियंस टू of 5 Himalayan countries to conserve snow leopards and their valuable high mountain ecosystem। देखो इसमें 5 कंट्रीज नहीं है, बहुत कंट्रीज हैं, तो ये गलत हो गया। Secure 20 by 2020 इज एंड वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द GSLEP, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। एनहेंस ट्रांसपेरेंसी नेटवर्क, ये किससे रिलेटेड है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन या बेसर। तो भाई ये किससे रिलेटेड है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एवर एमिशन ट्रेडिंग प्रोग्राम टू पर्टिकुलेट मैटर, ये भी स्टार्ट की गई है कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो भाई ये कहाँ स्टार्ट हुई है? गुजरात में। ठीक है, तो आपको पता नहीं जो एमिशन ट्रेडिंग प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट हुई है? गुजरात में। ऑपरेशन ट्विस्ट देखो हमने ये पढ़ा भी हुआ है, इकोनॉमिक में भी है, जो अभी ये यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो ये क्या है? जो कुछ जैसे हमारा आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करता रहता है ओएमओ, उसी तरह ये होता है। तो इसमें क्या होता है? मेनली सेल एंड परचेज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। तो ये बात इसमें सही है। विद रेफरेंस टू द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ द सुपरविजन एंड द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गई कमेटी क्या करेगी? जो भी एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको सुपरवाइज कंट्रोल करते हैं, उसका काम क्या है? इट एम्स टू एंश्योर दैट एनिमल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू अवॉइडेबल सफरिंग ड्यूरिंग रिसर्च। ये बात बिल्कुल सही है। इट रजिस्टर्स द इंस्टीट्यूशन कैरिंग एन एनिमल एक्सपर्टेशन एनिमल एक्सपेरिमेंट एंड ब्रीडिंग। तो ये बात भी सही है। ये दोनों काम किसके? इस कमेटी के। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द टास्क फोर्स ऑन द नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम्स टू डेवलप द मेथोडोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर फॉर द कैलकुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द नेशनल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये बात बिल्कुल सही है। इसे किसने क्रिएट किया गया? आईपीसीसी ने। तो ये बात भी सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। नागपुर रेजोल्यूशन अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, किससे रिलेटेड था? एनहेंसमेंट ऑफ वुमेन सेफ्टी, ड्रॉट मैनेजमेंट, इंप्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी या कर्बिंग। देखो जो नागपुर रेजोल्यूशन था इसलिए आया था पब्लिक सर्विस डिलीवरी को आप इंप्रूव कर सको। ठीक है, रिसेंटली क्या न्यू पीस ऑफ सिग्नल फिश को अभी डिस्कवर किया गया। ये पहली ऐसी जीन्स है जहाँ इंडियन वाटर में इसे रिकॉर्ड किया गया। तो ये कहाँ पे मिली है? किसके कोस्ट पे? गुजरात, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो भाई ये केरला की कोस्ट पे मिली है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बायोपॉलिसी क्या होती है? कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडिजिनियस नॉलेज थ्रू द पेटेंट प्रोसेस। ये बात बिल्कुल सही है। बायो प्रोस्पेक्टिंग देखो आपको पता है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होता है, माइनिंग लाइसेंस होता है, तो वहाँ से आप थोड़ा ये अंदाज़ा लगा सकते हो। बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मटीरियल फॉर कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक एंड बायोकेमिकल प्रोडक्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द ट्रांस हिमालय, आपको पता है ट्रांस हिमालयस, हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल, ये सब है। तो ट्रांस हिमालयस में 5.7% हमारा कवर करता है एरिया। इज़ वन ऑफ द बायोजियोग्राफिकल जोन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस इसके अंडर आते हैं? लद्दाख। ये बात बिल्कुल से देखो मेनली क्या आते हैं? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख बिल्कुल से। तिब्बतन भी आता है। ईस्टर्न हिमालय नहीं आता, ना कि सेंट्रल हिमालय। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में बिल्कुल सही है। इसमें मेनली क्या होते हैं? कराकोरम आता है, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। ठीक है, ट्रांस हिमालय में आपने पढ़ा होगा। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। इट इज द रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर नहीं है, ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंडर है। इट डेलिनेट्स एंड द मैप्स द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज को मैप करता है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। टर्म स्टैंड होप क्या है? तो पता है ये बग है, क्रिप्टो करेंसी है, ये रिस्क डिटेक्टर है, ये सॉफ्टवेयर है। तो भाई ये स्टैंड होप क्या है? ये बग है, एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मैनेज एडमिनिस्ट्रेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा कौन कौन से फंड्स को मैनेज किया जाता है? स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ये बात की, एडेप्टेशन फंड, लीज डेवलपमेंट कंट्रीज। देखो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड भी इसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, लीज डेवलपमेंट कंट्रीज फंड भी इसके द्वारा किया जाता है। लेकिन जो एडेप्टेशन फंड है वो किसके द्वारा किया जाता है? एडेप्टेशन फंड अलग, बोर्ड अलग से है, वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में सही है। Consider the following statement with reference to the Gulf Cooperation Council. Its objective is to safeguard the interest and ensure the progress and well-being of the Muslims of the Gulf. देखो ये जो इन्होंने फर्स्ट लाइन दिया है वो काम पता है किसका है? वो काम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। ठीक है, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का काम है कि वो क्या कर सके? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अरेबियन पेनिनसुला उनको प्रमोट कर सके। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। रिसेंटली कतार हैज़ बीन आउटस्टेटेड फॉर द ग्रुप ओवर द एलिगेशन ऑफ द बैकिंग टेररिज्म। देखो कतार नहीं था उसमें, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो नाइदर वन नाइदर टू इसका सही है। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल रिस्टोरेशन काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ वॉलंटरी एंड इंटरेस्ट सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट वर्क्स विद द गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल पार्टनर। देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है ग्लोबल रिस्टोरेशन काउंसिल, इसका काम क्या है? जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं उनको क्या करना है? रिस्टोर करना है। तो ये बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन को रेटिंग प्रोग्राम। देखो आप नाम से समझ सकते हो ग्रीन को रेटिंग प्रोग्राम है। इट इज द फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क दैट इवैल्यूएट एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ द कंपनीज यूजिंग द लाइफ साइकिल अप्रोच। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस आ गया। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। ये बात भी सही है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन एसोसिएशन विद द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नहीं, इसको जो डेवलप किया गया है वो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है। इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत होगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। द प्लेटफॉर्म असेस एंड द बेनिफिट शेयरिंग जो है वो किससे एसोसिएटेड है? कार्टेगेना प्रोटोकॉल, क्योटो, मॉन्ट्रियल या नगो। तो ये नगोआ प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। देखो अभी हमने पढ़ा नगोआ प्रोटोकॉल, कार्टेगेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्योटो प्रोटोकॉल मेनली क्या? ग्रीन हाउस के एमिशंस को कम करना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपको पता ही है, ये हमारा किससे रिलेटेड है? ओजोन एमिशन से कम करने का। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। इट इज एम्ड एट द क्रिएटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी फॉर द असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। ये यूएनईपी का इनिशिएटिव है, नहीं भाई, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट का इनिशिएटिव है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द एशियन एलिफेंट स्पेशलाइज्ड ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट। जो ये ग्रुप है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, सॉरी इनिशिएटिव अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, नहीं भाई, ये IUCN का इनिशिएटिव है। इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड द डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट इन इट्स रेंज है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड इसमें स्टेटमेंट सही है। तो गाइस अगर जो अगला क्वेश्चन है ये हमने पढ़ा था अपने एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स में। एशियाटिक चीता अभी एक्सटिंक्ट हो गया इंडिया में, मतलब एशियाटिक चीता अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो ईरान में ही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता विद द वाइल्ड इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग चीता। एशियाटिक चीता फ्रॉम ईरान विल बी ट्रांसलोकेटेड टू इंडिया फॉर द री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। नहीं, हम क्या करेंगे, अफ्रीकन चीता को कहाँ से लाएंगे, नामीबिया से लाएंगे और उसको ट्रांसलोकेट करेंगे। तो एशियाटिक चीता को नहीं लाएंगे क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया, ईरान ने मना कर दिया। बन्नी आइलैंड, बन्नी ग्रासलैंड इन द गुजरात हैज़ बीन चूजन एज द साइट ऑफ री इंट्रोडक्शन। नहीं, हमने मध्य प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे चूज़ किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल कराते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एंडेवर्स टू डेवलप ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स हैविंग टेक्निकल नॉलेज एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहीं ये बात बिल्कुल सही है। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एम यही है कि हमें क्या करना है, ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स को एक नॉलेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट वॉज कंसेप्चुलाइज एंड डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। वो अलग बात है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मिलकर किया गया, ठीक है। लेकिन जो मेन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा ही मिलकर गया। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल जो NGT है उसको कौन कौन से केसेस को सुनता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को इस बात सुनता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को भी सुनता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को नहीं सुनता, ना फॉरेस्ट राइट को सुनता है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को भी सुनता है और इवन जो एयर कंट्रोल है उसको भी सुनता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ का इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रीन क्लाइमेट फंड वो क्या है, देखो ग्रीन क्लाइमेट फंड हम क्यों देते हैं, हम क्या करते हैं इसमें जाके हम एशिया में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकें। ये देखो ग्रीन क्लाइमेट फिट मिलने का UNFCCC का एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर जैसे ग्रीन क्लाइमेट फिट स्पेशल फंड ये सब है इसके अंदर। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड किसका है, UNFCCC का है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी द अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल। देखो नो डाउट ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है लेकिन ये किसके अंडर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इट इज़ अ मैंडेटेड टू कलेक्ट एंड कोलेक्ट इंटेलिजेंस एंड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। देखो आपने बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, देखो ये किसके अंडर है, देखो पहली बात ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एक NGO है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भी क्या एक नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके अंडर नहीं है। तो ओनली सेकंड है जो इसके अंडर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। गाइस हमने पढ़ा है इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN दैट कोऑर्डिनेट्स पोस्टल पॉलिसीज अमंग द मेंबर नेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में नहीं, इसके जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में बर्न में। इंडिया इसका मेंबर, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो भाई ये क्या है, इसको हम नोटिफाई इसके अंडर नहीं करते। जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं इन्हें ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई करते हैं। दे आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, इसे नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करती है लोकल गवर्नमेंट के कंसल्ट करके। अमीनपुर इज द फर्स्ट वाटर बॉडी इन द कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो लेक है वो तेलंगाना में है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द ओशन एनर्जी सिस्टम। इट ऑपरेट्स अंडर द फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। नो, ये किस पे काम करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर, ठीक है। इट सीक्स टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द ओशियनिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये बात बिल्कुल सही। तो सेकंड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान अभी जो न्यूज़ में देखा गया था वो किससे रिलेटेड है, देखो गाइस आपको पता होगा ये मेनली किस लिए था, ताकि जो दिल्ली NCR के रीजन में हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या डायरेक्ट सही है। देखो हम पढ़ सकते हैं जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये कोई एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा नहीं है, ठीक है। ना ही ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के लिए दायरा है जो कि बायोडाइवर्सिटी को हमने रिस्टोर करना हो, और ना ही ये गंगा बेसिन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये मेनली दिल्ली में जो पोल्यूशन था उसे कंट्रोल करने से रिलेटेड है। बोन चैलेंज, ये तो गाइस हमने काफ़ी बार पढ़ा, ये किसका इनिशिएटिव है। बोन चैलेंज का काम क्या है, लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में, ना कि फ्रेश वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, ना ही कार्बन न्यूट्रल, ना ही कार्बन वाइल्ड लाइफ पोचिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड।
With reference to the India Biodiversity Awards, consider the following statement. It's a joint initiative by the Ministry of Environment, National Biodiversity Authority and UNEP. ये बात बिल्कुल सही है. It identifies and recognizes the efforts of individual. नहीं, देखो जो भी इनोवेटिव एफर्ट्स हैं, चाहे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम सबको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें सही है. विद रेफरेंस टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड इन द हाउसहोल्ड टू कवर्ड अंडर द ऑम्बिट ऑफ द. नहीं, देखो जो हाउस होल्ड में वेस्ट कन्वर्ट होता है उसको हम नहीं इसमें कवर करते, क्योंकि वो हाउस होल्ड वेस्ट के साथ क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है. फील्ड हॉस्पिटल्स ऑफ द मिलिट्री इन फॉरवर्ड लोकेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी इंस्पेक्शन रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ द बायोमेडिक. नहीं, ऐसा गलत है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट. देखो कहीं ये तो अभी न्यूज़ में भी था. कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी टू द राज्यसभा फॉर द लिमिटेड पीरियड. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन दी गई है वो मेनली लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की गई है. राज्यसभा में कोई रिकॉग्नाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी हुई है. ठीक है. एट प्रेजेंट देर इज नो प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द वुमेन. ये बात बिल्कुल सही है. वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई रिजर्वेशन ऑफ सीट का प्रोविजन नहीं है. रिसेंटली अ बिल वॉज पास एक्सटेंडिंग द रिजर्वेशन फॉर द SC एंड ST एंड द एंग्लो इंडियंस फॉर द पार्लियामेंट एंड. देखो अभी क्या जो बिल पास हुआ इसमें SC और ST की हमने अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड किया, एंग्लो इंडियंस के लिए नहीं की, तो ये गलत हो गया. तो ओनली जो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है वो कौन सी है, सेकंड है. अब आपने बतानी है ये ऐप्स उनका क्या ऑब्जेक्टिव है. देखो समीर ऐप का क्या ऑब्जेक्टिव देखो कहीं से हमने पढ़ी है. इट रेगुलेट्स अपडेट ऑन द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. ये बात बिल्कुल सही है. परिवेश का क्या काम है, एफॉरेस्टेशन जो वर्क्स है उन्हें मॉनिटर करना. ठीक है. ई ग्रैनवाच का क्या काम है, सिंगल विंडो पोर्टल फॉर एनवायरमेंट. देखो इन्होंने उल्टा कर दिया. जो ई ग्रैनवाच है उसका काम है कि वो एफॉरेस्टेशन वर्क्स को मॉनिटर करेगा, जबकि जो परिवेश है इसका काम है ये क्या करेगा, जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड जो क्लियरेंसेज है उन्हें हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं. ठीक है. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है. With reference to the National Biodiversity Action Plan, consider the following statement. It was developed in pursuance of the International Convention on the Biological Diversity. तो ये बात बिल्कुल सही है. One of the objective of the National Biodiversity Action Plan is regulation of the introduction of the invasive alien species and ये बात भी सही है. दोनों के दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Mandated by the COP resolution of the sites, जो माइक प्रोग्राम है मॉनिटरिंग ऑफ द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ये इनिशिएट हुआ था साउथ एशिया में फॉर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन. कहाँ पे माइक साइट्स हैं इंडिया में, आप बताना. गारो हिल्स, मयूरभंज, वायनाड भाई तीनों की तीनों जगह हैं. ठीक है. तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. पार्टनरशिप ऑन अर्बन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, ये ज्वाइंट एफर्ट है इंडिया का एंड विच और किस कंट्री का है, एशियान, ब्रिक्स, G20 या सार्क, तो भी ब्रिक्स का है. ठीक है. तो आपको पता होना जो ये स्टेटमेंट है दैट इज द पार्टनरशिप ऑन अर्बन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, ये किस का एफर्ट है, इंडिया और ब्रिक्स का. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर द क्रिएशन एंड लॉन्च ऑफ द भारत बोन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. तो गाइस ये हम काफ़ी बार पढ़ते हैं ये वाला ट्रेडेड फंड. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज द फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड इन फॉर द इंडिया. बात बिल्कुल सही है. इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज द एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर CPSC. तो ये बात भी सही है. द इन्वेस्टर मस्ट हैव डीमेट अकाउंट. नहीं, ये गलत है. जरूरी नहीं है उसके बाद डीमेट अकाउंट होना चाहिए. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. टोरी फैशन टेक्निक, ये भी हमने पढ़ा है. क्लीन एल्गल प्रूफ, नहीं. इसमें हम मेनली क्या करते हैं, जो हमारा राइस टेबल होता है उसको हम कोयले में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो ये बात बिल्कुल सही है. इसका 20 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है. विद रेफरेंस टू द गंगेटिक ट्रॉफी, इसमें आपको पता होगा ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एलिमेंट, ये बात सही है. राइजिंग सैलिनिटी इन द सुंदरबन रीजन ऑफ द इंडिया इज लीडिंग टू डिक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द, ये बात भी सही है. इट इज प्रोजेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये बात भी सही है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पृथ्वी 2 मिसाइल. इट इज़ द सर्फेस टू सर्फेस शॉर्ट रेंज में पृथ्वी 2 जो मिसाइल है वो सर्फेस टू सर्फेस ही है, ये बात बिल्कुल सही है. इट इज़ पावर्ड बाय द लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन, ये बात भी सही है. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द DRDO अंडर, नहीं. देखो DRDO के द्वारा नहीं डेवलप किया, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी. इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग 500,000 किलोग्राम ऑफ वाटर, तो ये बात सही है. आगे बढ़ते हैं. नेट जीरो एसेट ओनर आइलैंड. देखो आपको नाम से पता चला नेट जीरो मतलब कि हमें कुछ एमिशन है उन्हीं को नेट जीरो करना होगा. ये किसकी चीज़ है. It is an association of real estate developers who aim to build community living through sustainable development projects. No, an international group of institutional investors who aim to shift their investment portfolio away from the carbon intensive industry. तो ये बात बिल्कुल सही है. वो क्या चाह रहे हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कार्बन जो मेनली ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करती हैं उनसे वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है. अ यूनियन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अडॉप्टेड अ मिनिमम लाइफस्टाइल एंड रिड्यूस देयर कंजप्शन. नो, ऐसा नहीं है. तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेंट्रल जू.
देखो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी हमने इसके अंडर एस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल जू अथॉरिटी को भी। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वैसे वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमने इसे जो एस्टेब्लिश किया गया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, उसके अंदर एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। तो ओनली जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, एक सेकेंड हमारा कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। हाँ, consider the following statement with reference to the SAFFER system of the air quality and weather forecasting and research. It is an initiative of the Ministry of Environment, Forest and Climate System. नहीं भैया, ये जो इनिशिएटिव था वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का था। इट मॉनिटर्स बेंजीन, टूलिन एंड जाइलिन अलोंग विद द अदर क्वालिटी एयर क्वालिटी पैरामीटर्स विच आर मॉनिटर्ड बाय एयर क्वालिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भाई कौन रिलीज करता है, इसको आपको पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, नीति आयोग, सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या यूएनडीपी। तो भाई नीति आयोग हमारी तरफ से रिलीज करता है जो इंडिया के हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द सोसाइटी फॉर बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। नहीं भाई, ये जो अंडर किसके अंडर फॉर्म की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फॉर्म की गई है। इट्स मेंबर्स आर द सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो पहली बात, जो ये सोसाइटी है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी इसके मेंबर्स हैं वो किसी के भी सेक्रेटरीट नहीं होते। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रेजल ऑफ द proposal relating to the release of the genetically engineered organism and the products into the environment including experiment। देखो ये जो इन्होंने लाइन लिखी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो GEAC की, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की। देखो जो इसका काम है, इसका काम यही है कि ये प्रमोट करता है बायोटेक्नोलॉजी को इन द एरियाज ऑफ बीटी कॉटन, ठीक है। तो इसकी जो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल गलत है, ठीक है। Consider the following statement regarding the recently released production gap report. It is the first assessment of the gap between the targets of the Paris Agreement on the climate change and the country's planned production of the coal, air and gas। ये बात बिल्कुल सही है। It has been published by the IPCC। नहीं भाई, इसको जो पब्लिश किया है वो UNEP के साथ में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने पब्लिश किया, तो मेन है वो UNEP है, साथ में स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट भी है एंड मैनी मोर, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग, तो आपको पता ही है निर्भया केस चल रहा था, ठीक है। अभी कंसीडर फॉर एग्जांपल द प्रोविजन इज यूज्ड व्हेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेटेड। नहीं भाई, रिव्यू पिटीशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी इंडिविजुअल इवन इफ ही और शी इज नॉट अ पार्टी टू अ पार्टी। ये बात बिल्कुल सही, रिव्यू पिटीशन कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड फॉर इन द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। नहीं, देखो नो डाउट सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या उसमें सही है। With reference to the recently released report, the state of tiger, co-predators, prey and their habitat, consider the following statement. The population of the tigers in India has doubled since 2006, recorded number of 1411। ये बिल्कुल सही है। There is a net loss in the tiger occupied area। ये बिल्कुल सही है। No tiger was recorded in the कुद्रेमुख, नागार्जुन सागर। देखो नो टाइगर कहाँ पे नहीं हुआ था, बुक्सा वो वेस्ट बंगाल में, डाम्पा मिजोरम टाइगर था, पलामू झारखंड के टाइगर यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इनमें तो है भाई। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत होगी, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या सही है। विद रेफरेंस टू द इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, गाइस ये हमने अभी पढ़ी हुई है सब रिपोर्ट। द टोटल फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर ऑफ द कंट्री ग्रेटर देन 30% बाई 21% है हमारा। द लीडिंग स्टेट टू शो द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट, देखो मैक्सिमम इंक्रीज जिसने किया है वो कर्नाटक है, ना कि हिमाचल प्रदेश। द टोटल फॉरेस्ट इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इज 60% ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ दिस। नहीं, नियर अबाउट 38% है, 60% नहीं है, तो ओनली आई थिंक तीनों की तीनों स्टेटमेंट के गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड यूएसए। तो आपको पता है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट या इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बना हुआ है। इन इंडिया बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द इम्पीचमेंट मोशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, वाइल इन यूएसए द पावर टू इम्पीच सोनली लाइज विद द अपर, देखो लोअर हाउस में होते, तो स्टेटमेंट गलत होगी। In India, the impeachment president can be impeached only for the violation of constitution, while in US the president can be impeached for treason, bribery और other high crime। तो ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया में सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही प्रेसिडेंट को इम्पीच किया। नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड इन इंडिया और यूएस। देखो इंडिया में अभी तो कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ, लेकिन यूएसए में देखो ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। With reference to the International Tropical Timber Organization, consider the following statement. It is an intergovernmental organization promoting the sustainable management and conservation of tropical forests। ये बात भी सही है। It disseminates data on the production and trade of the tropical timber। ये बात भी सही है। India is classified timber consuming member of the organization। देखो हम तो timber producing है, consuming नहीं है, तो इस वजह से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो स्पीसीज है उनको बताना है कि वो नेचुरली किस स्टेट में फाउंड होता है। इम्प्रेस्ड टोर्टोइस के अरुणाचल प्रदेश में फाउंड होता है, ये बात बिल्कुल सही। गोल्डन लंगूर तमिलनाडु नहीं, गोल्डन लंगूर मेनली इंडो भूटान के बॉर्डर असम में मेनली पाया जाता है। स्नो लेपर्ड लद्दाख में, बात बिल्कुल सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय द UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज एंड द स्विस गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। इट एम्स एट द ईजिंग द बर्डन ऑन द होस्ट कंट्री एंड एनहेंसिंग रेफ्यूजीज सेल्फ रिलायंस, ये बात भी सही है। इंडिया वॉज वन ऑफ द को कन्वेनर्स ऑफ द फर्स्ट एवर GRF मीट इन इंडिया, नहीं भाई इंडिया नहीं था उसका को कन्वेनर, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के सही है। Consider the following statement regarding the India Water Resource Information System. Water Resource Information System is a joint undertaking with the ISRO as an initiative, तो ये बात बिल्कुल सही है। It is responsible for publishing the river basin atlas and the watershed atlas, तो ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट हैं। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, देखो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग देखो नाम से थोड़ा समझो। इट बेट स्टाइट अ मैकेनिज्म टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम अकाउंटेड फॉर द प्राइमरी एक्टिविटीज नो, एन एस्टिमेट ऑफ द रिसोर्सेज लीगली ओन्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज नो, and the investment to be made in the green technologies and other subsequent technologies no, a mechanism to calculate the value the collective elements of the nature that provide valuable goods and services to। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया तो नेचुरल कैपिटल क्या है, जो हमें नेचर इतने वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसी को ही हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement regarding the National Mission for the Clean Ganga. It acts as an implementation wing of the National Ganga Council, ये बात बिल्कुल सही है। It is headed by the Union Ministry of जल शक्ति, नहीं देखो पहली बात जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसके अंदर 2 विंग्स है और उन दोनों विंग्स को जो हेड करता है वो कौन करता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, तो इस स्टेटमेंट गलत होगी। It aims to ensure efficiency, abatement of pollution and the regeneration of the river Ganga by adopting a river basin, तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में सही है। With reference to the global wildlife program, consider the following statement. It seeks to address the illegal trafficking of the wildlife, ये बात बिल्कुल सही है। It is being implemented by the World Wild Fund, नहीं भाई इसको जो इम्प्लीमेंट करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है, UNDP करता है, UNEP करता है और इवन के एशियन डेवलपमेंट बैंक भी करता है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। Which of the following step initiative have been taken for promoting the clean renewable energies India? देखो ये आपको पता भी होगा। प्रोविजन ऑफ द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन अंडर द नेशनल टैरिफ पॉलिसी, ये बात बिल्कुल सही है। प्रोविजन फॉर 100% FDI इन रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ये बात भी सही है। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस फॉर न्यूक्लियर, देखो हम ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं है ये, वो भी सिर्फ किस में? यूनाइटेड किंगडम्स में। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड में सही है। With reference to the IUCN launched Integrated Tiger Habitat Conservation Program, consider the following statement. It is a grant-making initiative which provides support to key tiger conservation landscape. ये बात बिल्कुल सही है। It runs only across Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, नेपाल, म्यांमार, तो ये बात है दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शहीद कलंतारी और शहीद पेजतारी पोर्ट अभी कहाँ पे लोकेटेड है? ओमान, सऊदी अरब, ईरान, येमन। देखो अभी क्या छापाहार पोर्ट की बात चल रही है जो ईरान और इंडिया के बीच में इंडिया बनाएगा, तो ये दोनों पोर्ट्स भी हैं, 2 सेपरेट पोर्ट्स हैं जो ईरान में ही है, ठीक है। तो इसका आंसर है ईरान। तो गाइस यहाँ पे हमने एनवायरनमेंट इकोलॉजी की एक और टेस्ट सीरीज कर दी है। देखिए कल फिर एक और टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।